राग को आत्मा से भिन्न है, जुदा है, अन्य है, पुद्गल का है, कर्म के उदय से हुआ है, एक समय की पर्याय में हुआ है। जो इतनी लंबी तुम्हें कहानी सुनाई जा रही है राग की, वो इसीलिए सुनाई जा रही है कि राग का नाश करना है। पकड़ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आज से तुम उससे बात नहीं करोगे, कहते हो ना, उस लड़के से तुम दूर रहोगे। अपने बच्चों को समझा देना, बिल्कुल नहीं जाओगे उसके पास, वो तुमसे अलग है, वो अलग जाति का है, बोलते ना। अच्छा, ये अलग जाति का है, ये समझा क्यों रहे? पहले तो समझाओ। खाली जाति भेद के कारण समझा रहे क्या, कि कुछ और कारण है? नहीं समझ में आ रहा? उदाहरण नहीं समझ में आया? सुनील जी नहीं आया उदाहरण समझे? हमारा एक लड़का है, हमारा लड़का है, तुम्हारा लड़का है ना बड़ा, अब वो किसी अन्य जाति के, समझ लो किसी ऐसे लड़के के साथ घूमे जो अच्छा नहीं है, जिसकी संग आप देख के समझ जाते हो कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है लड़का, तो समझ में संग, तो आप क्या कहते? वो तुमसे अलग है, हमारी जाति का नहीं है, उससे दूर रहना। तो वास्तव में ये जाति का तो जबरदस्ती हवाला दिया जा रहा है, उसके लक्षण सही नहीं है, वो आदमी ठीक नहीं है, तो अब उसको कैसे भी करके इसको दूर करना है। हाँ, अगर मान के चलो वो भले ही अन्य जाति का होता लेकिन बढ़िया होता, तो अपन कहते अरे बेटा, और तुम्हारा बेटा कहता कि पापा वो अपनी जाति का तो नहीं है, तो तुम पता उल्टा कहते अरे जाति से क्या होता है, लड़का तो बहुत बढ़िया है वो। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ? जब तुम्हें अलग करना होता है तो तुम सारे नाप दंड जो अलग करने के हो सकते हैं वो लेके आते हो, लेकिन उसका मूल प्रयोजन ये है कि ये सही नहीं है। आचार्य कहते हैं कि राग तुम्हारी आत्मा में उत्पन्न हुआ है और राग चारित्र गुण का विकार है, तो साहब हमारा है कि तुम्हारा नहीं है? कि हमारी आत्मा में उत्पन्न हुआ ना, तो हमारा क्यों नहीं है? बोले तुम्हारा इसलिए नहीं है कि तुम्हारा ही घात करने वाला है, कि तुम ही को दुख देने वाला है। समझ में आया कि नहीं है? क्यों समझ में आया था? जैसे अपने घर में लड़का लड़की पैदा हो गए और लड़की किसी मुसलमान के साथ भाग जाए, तो माँ बाप क्या सोचते, इतनी अच्छी तो पैदा ही नहीं होती तो बहुत ही बढ़िया रहता। कई दफे तो ऐसा कहता उसी समय गला दबा दिया होता तो बहुत बढ़िया रहता। इतना दुख होता ना, तकलीफ होती ना। तो श्री गुरु कहते जे राग दुख रूप है कि पैदा तुम्हारे घर में हुआ, पैदा होके भी तेरे ही को जलाएगा, इसलिए भेद कर के मेरा नहीं है। समझ में आया? भेद क्यों कराया? क्योंकि भेद करे बिना नाश नहीं कर सकते। क्या अरविंद जी, भेद करे बिना नाश कर सकते हो? पहले भेद करना जरूरी है कि उसे अपना मत मानो, क्योंकि अपना मानोगे तो नाश नहीं कर पाओगे। और नाश कैसा करना है? अत्यंत निर्दयता से। क्यों? थोड़ा बचाना है राग सुनील जी, थोड़ा तो बचा, शुभ राग तो बचाओ, शुभ राग तो बहुत अच्छा है। नहीं नहीं, इतनी निर्दयता से नाश करना है कि तीर्थंकर प्रकृति का राग भी नाश करना है। अब बोलो साहब, कितनी बड़ी बात है, इतनी निर्दयता से करना है। तो अगर उसमें जरा सा भी अपनापन करोगे तो कैसे करोगे? तो इसलिए आचार्यों ने पहले निर्दयता पैदा करी कि भाई ये राग उद्गल का है, तेरा नहीं, पहले नंबर में बोल। क्योंकि अगर अपना अपना कहो तो वो फिर बात नहीं बनती है, तो अपने ही क्यों है? दूसरे का राग तो अपन बुरा जल्दी कह देते हैं, लेकिन खुद का राग बुरा कहना बहुत भारी पड़ता है। नहीं समझ में आया? जैसे देखो, कोई अपन उदाहरण देता हूँ तो समझ में आ जाए। जैसे कोई माँ बाप अपने बच्चे से बहुत मोह करते हो, राग करते हो, तो पता तुम कहोगे इतना नहीं करना चाहिए, अच्छी बात नहीं है। समझ, उसका राग देखो, तुम्हें समझ में आ रहा है, तुम्हें दुख ही मिलेगा जी इसके बदले। कितना बढ़िया भाषण दे रहा है, वो खुद के बच्चे से भी उतना ही राग करता है, लेकिन खुद का राग बुरा नहीं लगता। उदाहरण समझ में आ गया कि नहीं है? दूसरे का राग बहुत जल्दी, कोई पूजा पाठ में लगा होगा ना, जी क्या रखा इतनी पूजा पाठ करते रहते हो, क्योंकि इसको खुद को तो राग आ नहीं रहा भी, उसका राग को, और खुद जिस दिन आ गया तो अच्छा मानता है कि आज तुम्हारा पूजा भक्ति बहुत मन लगा, तो उसका लग रहा होगा बेचारे का, तू बुरा क्यों कह रहा था उसे। तो अपना राग समझ में आया? अपना राग बुरा कहना भारी पड़ता है, दूसरे का राग तो हम जल्दी बुरा कह देते हैं। तो श्री गुरु कहते हैं
कि हम तुम्हें राग से सबसे पहले भेद ज्ञान करा दे कि ये राग अपना स्वरूप नहीं, मैं तो ज्ञान स्वभावी जीव तत्व हूं। तो तुम्हें इससे क्या होगा कि ज्ञान स्वभावी जीव तत्व में होगा अपनापन और राग में होगा परायापन। तो परायपन से क्या होगा कि वो नाश करने की अपने आप स्थिति बन जाएगी कि भाई इसको नाश करो, क्योंकि वो दुख दे रहा है और अपना है नहीं। अपना लड़का दुख दे क्यों तो भगाया नहीं जा सकता, कहाँ भगाओगे भाई, जैसा है समझाओगे भाई समझ यार सोच। लेकिन बहन का लड़का आ जाए और मामा को परेशान करे, मामा तुमने कहे बहन जी इसको लेके जाओ, करोगे कि नहीं करोगे? लेकिन अपना लड़का तो भैया भोग नहीं पड़ेगा, वो तो अपना ही है। हाँ, ऐसे श्री गुरु कहते राग है बिल्कुल पराया लड़का, बिल्कुल पर करो, पर के खाते में डालो, कि डाल दिया कि अब क्या हो रहा है कि यार दुख बहुत दे रहा, तो अपन ने डाल दिया ना पर के खाते, भगा उसको। समझ में आया उदाहरण? समझ में आया कि नहीं आया? देखो भाई, कल ले रहे थे डॉक्टर साहब बहुत अच्छा कि लड़की है जो घर में लड़का लड़की ना, तो लड़की है राग जैसी, समझ में आया, और लड़का है बीतराग जैसा, ज्ञान स्वभाव जैसा। उदाहरण दे दे कि भाई क्या कहना चाहते कि देखो लड़की को पैदा होते ही कुछ समय बड़ी होती ना 10-5 साल की, तो कहना चालू कर देते तू तो पराये घर की है, अरे तू तो पराये घर जाना, अरे हमारी थोड़ी है हम तो पाल रहे। देखो तो लड़की को बड़ा बुरा लगता है कि आप हमसे ऐसा क्यों बोलते हो, हमसे ऐसा क्यों बोलते। तो डॉक्टर साहब बता रहे थे कल, इतना बढ़िया प्रवचन था, अच्छा बहुत अच्छा घटित कर रहे थे कि भाई लड़की को बुरा लगे तो भी कहना, क्या कह रहे थे, लड़की को बुरा लगे तो भी कहना, छोड़ना नहीं। और हमारे पूर्वज बड़े समझदार थे, वो हमेशा कहते थे, माँ कहती थी बात बात में, अरे पानी उठा के नहीं पी सकती, ससुराल जाएगी तो क्या करेगी, माने वो उसको बिल्कुल श्रद्धा में मजबूत करती रहती थी कि ये घर छोड़ के जाना है, ये तेरा है नहीं, और ससुराल में काम करना पड़ेगा, वो कोई हाथ में पानी देगा नहीं। देखो क्या गजब है? तो वो उपदेश उसका बुरा नहीं है, वो बहुत काम का उपदेश है, बहुत कीमत का उपदेश है। कह रहे बेटी को बुरा लग जाएगा, जब जाएगी तब जाएगी ना, अभी से ये बार बार श्रद्धा नहीं करोगे, बार बार निर्णय नहीं करोगे तो अंत में भेज नहीं पाओगे। इसलिए माँ बाप निरंतर श्रद्धान में और शब्दों में भी पैदा होते ही क्यों है। पहले तो डॉक्टर साहब बताते थे कि पहले बच्चा होता था तो ऐसा नहीं कहते थे लड़का हुआ कि लड़की हुई, ये शब्द नहीं बोलते थे। पता क्या कहते थे, घर से बाहर आए तो नर्स कहती थी कि तुम्हारे घर बारात आएगी, है ना, लड़की होवे, और लड़का होवे तो बारात जाएगी। समझ में आएगी? गजब है लोग, है, समझ में आया? तो वहां पर वो लड़की को निरंतर वेद ज्ञान के बल से कि मेरी नहीं है, पराई है, पराई है, पराई है, शुरू से सुनो, उसी दम पर 20 साल पालने के बाद माँ बाप शांति से विवाह करके उसे भेज देते। कितनी बड़ी बात है कि जाओ, अगर वो श्रद्धा नहीं होता, वो बात नहीं होती। मैं तो दादा से आगे 2 कदम जाके कहता हूँ कि लड़का जाने की बारी आ जाए तो क्यों मार के चलो, तो फिर लड़के का तो ये कि अपना रहे, और एकदम ऐसी तरह आ जाए कि भाई लड़का लेके जाएंगे तुम्हारा, तो क्या करोगे कि आप बिल्कुल मंजूर नहीं हो सकता। तो श्री गुरु कहते ऐसे ही ये राग होता हमारे घर में पैदा है, जैसा लड़की हमारे घर में पैदा होती, लेकिन इसे भेजना पराया घर, अपना नहीं समझना। और राग तो देखो, लड़की तो कोई दुख का कारण नहीं है, लेकिन ये राग तो दुख का कारण है, अनंत आकुलता का कारण है। सो देखो, भिन्न इसलिए कराया कि नाश करना है, ठीक है, क्या कहा मैंने, भिन्न इसलिए कराया कि नाश करना है। कोई प्रश्न करे कि नाश क्यों करना है, कि दुख रूप है, रागे रूपे अंगारों द्वारा महाक्लेश
पाता जग सारा। तो फिर राग कैसा है? अंगारे के जैसा है। अंगारे समझ गए? अब तो देखने ही नहीं मिलते अंगारे। हम तो गांव देहातों में रहते थे तो सिगड़ी जलाते थे, तो एक अंगार की जरा सी इतना सा अंगारा पैर पे गिर जाए तो जलमली मिल जाए। क्यों? जरा सा हाथ पे पड़ जाए तो फोला पड़ जाए। उसे कहते हैं राग रूप अंगारों द्वा। ये अंगार शब्द क्यों लिया? आग क्यों नहीं ले ली सीधी? है ज्यादा तकलीफ देता है और अलग अलग रूप में, एक अंगारा फिर दूसरा अंगारा फिर तीसरा अंगारा, फिर पूरा जलाता भी नहीं है। आग तो पूरा ही जला देगी एकदम से। समझ में आया? वो अंगारा दिखाई भी नहीं देता। हाँ, आग रूप है ना। वो एक, अरे बाप रे, फिर एक ऐसा समझ तो ऊपर। जैसे अब मैं कहना नहीं चाहता, ये जो महापापी लोग होते हैं ये सिगरेट से जलाते हैं, जो दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं ना, सिगरेट जलाई उनने और जगह जगह लगाते हैं उसको, एकदम ऐसा समझ लो। वो राग एक एक विकल्प, एक एक कसाय कैसा दुख देती है? बहुत दुख देती है, बहुत दुख देती है। राग रूप अंगारों द्वारा महाक्लेश पाता जग सारा। सारे जग जितने भी मोही जीव हैं, संसारी जीव हैं, बेचारे कसाय से महा दुख पाते हैं। सजल मेघ बरसाए जिनवा। और ऐसे में ये जिनवाणी अमृत की वर्षा करती है, ये तत्व ज्ञान की ब्यार चलती है, आनंद आता है। और ऐसे सजल मेघ बरस रहे हो और तुम फिर भी उसमें बरस भीगने नहीं आओ तो तेरे से बड़ा भागा कोई नहीं है। समझ में आया? तो राग भिन्न भी दिखना और दुख रूप भी दिखना। कई लोगों ने आधा अधूरा ज्ञान कर लिया, भिन्न देखने लगे और दुख नहीं समझ रहे उसको। कह रहे राग हमसे भिन्न, हमें क्या लेना? नहीं नहीं, दुख दे रहा कि नहीं दे रहा, आकुलता दे रहा कि नहीं दे रहा? भाई हमें भोजन करने का राग आया तो उतनी देर आकुलता हुई कि नहीं? हमें घूमने का राग आया, आकुलता हुई कि नहीं? हमें बच्चों का राग आया, आकुलता हुई कि नहीं? पैसा कमाने का राग आया, आकुलता हुई कि नहीं? परिग्रह जोड़ने का भाव आया, आकुलता हुई कि नहीं? मकान बनाने का रिश्ते, कल शाम को विचार कर रहा था, अपन अपने जीवन में कितने वास्तव में कितनी ये रिश्तेदारी, ये है ना, क्या क्या करते अपन। रंगराग, कोई बीमार हो जाए तो उसको देखने जाओ, ये हो जाए तो वो करो, ये करो। इन सब में क्या मिलता? सुख मिलता कि आकुलता मिलती है? और अपन जो रिश्तेदारी निभाते निभाते बूढ़े हो जाते हैं। जाओ, जबकि तुम्हारे जाने से कोई फायदा नहीं है। जो बीमार है तुम्हारे जाने से क्या फायदा है? उल्टा तुम्हारा डिस्टर्ब हो रहे। समझ में? डिस्टर्ब हो रहे कि भैया तुम उसको कुछ लेके जाओ, फिर वो वहाँ तुम्हें सवारे खिलाए और भैया तुम कैसे हो? अब बेचारा नहीं बोल सकता तो बोल रहा भैया ठीक हूँ, चल रहा है। माने फायदा किसी का नहीं। और ऐसी स्थिति है कसाई की कि तुम नहीं जाओ तो उसे बुरा लगे और जाओ तो परेशान हो। होता ही है ना। एक बार बताओ, कोई मरीज आदमी तुम्हारे जाने से क्या उसके होना है? और कोई नहीं आवे तो अंदर कसाय काम करती है, देखो सब स्वार्थ के साथ ही है, कोई आया नहीं। लेकिन ये विचार नहीं करता कोई आके मेरा दुख हर थोड़ी लेगा, कर क्या लेगा? मैं आ जाता है तो फिर भार लगता है कि अब क्या करें, अब मेरे इंजेक्शन लगना है। अब जब मैं बैठा हूँ तकलीफ हो रही है, अब वो कह रहा है जी कोई बात नहीं जी, निकल जा। क्या कोई बात नहीं? तो भाई ऐसे संसारी जीव, ये शादी विवाह करो तो देखो कितने प्रकार की आर्टिफिशियल जिंदगी है। अब जैन साहब ने तो 3-4 कर ली है, 4 कर ली, 4 कर ली। इनसे पूछो, इनको बुलाओ समझे आने को, इनको रह गए, उनको रह गए, वे रह गए, उनका सामान रह गया, उनका सामान रह गया, उनका लिफाफा रह गया, अरे वे नहीं आए, अरे जीजा नहीं, अरे फूफर, अरे। तो श्री गुरु कहते जे राग तुझे दुख रूप नहीं लगता? ये राग तुझे दुख रूप नहीं लगता? ये पूजन करते हो यहाँ पे भी जो राग उत्पन्न होता है दुख रूप नहीं लगता? तो श्री गुरु कहते अगर दुख रूप नहीं लगता तो आश्रव तत्व संबंधी भूल चल रही है। और अगर आश्रव तत्व संबंधी भूल चल रही है तो जीव तत्व संबंधी भूल चल ही रही है। इसका मतलब तुमने आत्मा का आनंद जो स्वरूप है वो चखा नहीं, निराकुलता का वेदन नहीं किया,
अगर आत्मा की निराकुलता का वेदन किया होता, सुख शांति का अनुभव किया होता, तो तुम्हें पता चलता। जैसे अपन दिल्ली वाले हैं ना, अपन यहाँ पॉल्यूशन में रहते हैं, अपन गैर पॉल्यूशन जगह पता ही नहीं अपने को कैसी होती है, तो अपन को जो पॉल्यूशन का दुख ही नहीं समझ में आता। आता है? नहीं आता है। अपन तो रम गए, अपन को पता है। क्यों रमने की क्या बात है, जब इसके अलावा कुछ देखा ही नहीं। अब समझे, अब तुम महीनों 2 महीने दूसरे शहर में रह के आओ, वन जंगल में रह के आओ, और फिर तुम घुसो तो निजामुद्दीन पे स्टेशन पे उतरते ही आंखों में जलन होने लगती है। तब समझ में आता है यार ये पोल्यूशन इसे कहते हैं। आप समझे? लेकिन उसके लिए गैर पोल्यूशन वाली जगह जाओ तो ऐसे ही तुम राग में अनादि काल से हम ऐसे रचे पचे हैं कि अब हमें राग दुख रूप लगता ही नहीं। तो श्री गुरु कहते एक बार वीतराग भाव का आनंद लेके देखो, एक बार शांति का वेदन करके देखो, एक बार आत्मानुभूति करके देखो, एक बार भेद ज्ञान का आनंद चखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि राग कितना दुख रूप है।